Higgsfield Cinema Studio. Higgsfield Cinema Studio. Higgsfield Cinema Studio. हिग्सफील्ड स्टूडियो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर्च करते हैं क्या प्राइसिंग है इसकी, ज़रा ये तो पता करें। हो ओ माय गॉड, 2673 रुपये महीना। दोस्तों, हिग्सफील्ड एआई के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस देखकर मेरे होश उड़ गए, पर टेंशन मत लीजिए, आज मैं लाया हूँ एक कमाल का फ्री जेम। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं ये जेम कैसे काम करता है स्टेप बाय स्टेप। लेट्स डाइव इन। पहले बात करते हैं ये सिनेमा स्टूडियो है क्या। तो ये देखिए, आपके सामने खोला है मैंने इस सिनेमा स्टूडियो को। इसकी खासियत ये है कि जब भी आप कोई शॉट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ कैमरा बॉडी जो प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफी में यूज़ होती है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का लेंस यूज़ करना है। इसके अंदर अलग अलग काइंड ऑफ लेंसेज यहाँ पर हैं। क्लासिक एनामॉर्फिक, वो बिल्कुल बेहतरीन लुक देने के लिए जो आपको सनफ्लायर्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप अलग अलग फोकल लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका जो शेलो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो सब पता चलेगा। यहाँ से आप अपर्चर को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। एक नेचुरल लुक, वाइड स्क्रीन लुक, सब कुछ आप इसमें यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सेटअप है ये होली ग्रेल है। अब मैं बात करूँगा कि हम इस होली ग्रेल को कैसे हैक कर सकते हैं नैनो बनाना प्रो के थ्रू। तो जानने के लिए जेम्स ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पर एक जेम बनाया हुआ है, नाम है नैनो बनाना प्रो सिनेमैटिक शॉट प्लानर। ये जनरेट करेगा नैनो बनाना कंपैटिबल प्रॉम्प्ट टू मिमिक द हिग्सफील्ड एआई स्टूडियो। इसके अंदर इसका जो पूरा काम है बहुत सिंपल है। यू आर द सिनेमैटिक डायरेक्टर एंड मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियर स्पेशलाइज्ड इन द नैनो बनाना प्रो इमेज जनरेशन मॉडल। और इसका पर्पस एक ही है, ये ट्रांसलेट करेगा जो भी टेक्निकल सिनेमेटोग्राफी है जिसमें कैमरा बॉडी आ गया, लेंस ऑप्टिक्स आ गए, पावर डायनेमिक्स आ गए, इन सारी चीज़ों को एक अल्ट्रा डेंस पूरा प्रॉम्प्ट बनाकर हमको देगा। ये नैनो बनाना प्रो जो है इसको चाहिए पूरा टेक्निकल सेटिंग। इसके अंदर हम एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमने देखी थी, कैमरा बॉडी की, कैमरा लेंस की, कौन सा फोकल लेंथ यूज़ करना है या फिर अपर्चर की वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ एक प्रॉम्प्ट बॉडी के अंदर ये हमें फिट करके देगा। तो इसका जो पूरा काम है वो ये है कि ये एआई सिनेमा स्टूडियो जो काम करके दे रहा था ना, उसी काम को हम कोशिश करेंगे नैनो बनाना के साथ बनाने की। हिग्सफील्ड के ऑप्शन को जिस तरीके के हैं यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया मॉड्यूलर 8 के डिजिटल शॉट ऑन एरी एलेक्सा 65। तो ये हमारा कैमरा हो गया। इस कैमरा के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे कि इसके अंदर हमें किस तरीके का शॉट चाहिए। हमें चाहिए IMAX 70 mm फिल्म, या फिर हमें चाहिए एक बोलेक्स 60 mm का एस्थेटिक हैवी ऑर्गेनिक फिल्म ग्रेन, जो वाइड एंगल शॉट्स होते हैं उसे बताने के लिए। इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि हमें कॉम्पैक्ट एनामॉर्फिक स्टाइल का जो सिनेमास्कोप जनरेट करता है उसे हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया हॉरिजॉन्टल ब्लू स्ट्रिक जनरेट करके देगा। लेंस फ्लेयर्स होंगी, जहाँ जहाँ पर आपके पास में लेंसेज आप एनामॉर्फिक यूज़ करोगे वहाँ वहाँ पर आपको जो भी लाइट के फ्लेयर्स होंगे वो लाइट के फ्लेयर्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन में दिखेंगे। इसी तरह हम सारे फिल्टर्स, सारे लेंसेज यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। हमें आउटपुट स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, हमें चाहिए सीन का एक आईडी, उस सीन का जो एक लॉग लाइन है वो हम देंगे। और उसके बाद ये क्या करेगा, हमारी पर सीन के लिए मल्टीपल इमेजेस जनरेट करेगा। उसके अंदर हमारे कैमरा का इन्फॉर्मेशन देगा, कौन सा लेंस उस सीन के लिए सही है वो देगा, कौन सी फोकल लेंथ सही है वो देगा, कौन सा अपर्चर यूज़ करना चाहिए वो देगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, पावर डायनामिक्स, जिसके बेसिस पे ये हमें बताएगा कि उस सीन का इमोशन क्या है। फाइनली नैनो बनाना का जो प्रॉम्प्ट दिखाई देगा वो कुछ ऐसा होगा। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होगी। इसमें कैमरा की इन्फॉर्मेशन होगी, उसके लेंस की, बॉडी की, कौन सा फोकल लेंथ हमने यूज़ किया है, और कैरेक्टर का क्या इमोशन है इस वक्त वो भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा। इस इमोशन को हम थोड़ा अलग से भी उसे इंस्ट्रक्शन में बताएंगे कि तुझे किस तरह से इसको इन्वॉल्व करना है। तो आगे का जो इंस्ट्रक्शन है वो कैरेक्टर से रिलेटेड, उसके इमोशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो रहेगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसके अंदर हमने बताया है प्रॉम्प्ट का एक एग्जांपल है कि अगर कल की गुस्सा है तो हम उसे एंगर 90% यानी बहुत गुस्सा है। उसका वार्डरोब के बारे में
ताकि उसके इमोशंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना जा सके, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा और ये उसके एनवायरनमेंट के एस्थेटिक पे डिपेंड करेगा। नीचे अगर हम देखें तो सिनेमाटोग्राफी का पूरा गाइडलाइन है, यहाँ पर किस तरह का कौन सा लेंस उसे कब यूज़ करना है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं उसे, कि कब उसे वाइड का यूज़ करना है, कब क्लोजअप का, लाइटिंग के बारे में बताया और फाइनल एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से होगा। तो इसे क्या करना है, इसे स्टोरी लाइन को एनालाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है उसके हैंडल और एनवायरनमेंट को थ्रू आउट द सीन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने उसे बताई है कि उसे जनरेट करना है 3 से 5 इमेजेस पर सीन के लिए। जो फाइनल आउटपुट है वो हमें कोड फॉर्म में कॉपी पेस्टिंग के लिए जनरेट करके प्रॉम्प्ट देगा। अब देखते हैं एक्शन में, अगर हम एक नॉर्मल जेमिनाई को यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए तो वो किस तरीके के इमेज प्रॉम्प्ट्स हमारे लिए जनरेट करके देता है। सो ये एक प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। हमें एक 6 शॉट का कवरेज चाहिए जिसके अंदर हम एक एंकर इमेज को लोड करेंगे। ये एंकर इमेज को लोड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमें लाइटिंग कंडीशन और बेसिक ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नैनो बनाना के थ्रू खुद ही कर लेगा। तो 6 शॉट का कवरेज चाहिए, अलग अलग एंगल से 6 शॉट्स जनरेट करके देगा हमें इस पर्टिकुलर सीन के लिए, उसे इमर्सिव बनाने के लिए। तो ये हमारी इमेज है, आप देख सकते हैं आर्या एक हमारा कैरेक्टर है, वो एक ऑर्ब को, एक एंशिएंट ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा है। विजुअल कंसिस्टेंसी के लिए उसने हमें गोल्डन और लाइटिंग दी है। आर्या के टेक्सचर्ड आर्मर के साथ में उसे वो कंसिस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, एक मैक्रो शॉट, एक वाइड स्टैब्लिशिंग शॉट जिसके अंदर एनवायरनमेंट और स्केल होगी, एक ओवर द शोल्डर शॉट जिसके अंदर इंटरेक्शन होगा, एक लो एंगल हेरोइड शॉट जिसके अंदर की पर्सपेक्टिव होगा और एक मीडियम साइड प्रोफाइल शॉट उसने दिया है जिसके अंदर थी वो ऑर्ब के साथ में इंटरेक्शन दिखाएगा। हम एक एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और गूगल फ्लो लैब्स के अंदर मैं इन इमेजेस को जनरेट करूँगा। यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूँगा और यहाँ पर हम हर एक शॉट के लिए 2 इमेजेस जनरेट करेंगे। अगर आपके पास में जेमिनाई प्रो का सब्सक्रिप्शन है तो आप फ्री में नैनो बनाना प्रो का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं एक नॉर्मल इमेज जनरेटर टूल की तरह। तो यहाँ पर फटाफट मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि हमारा इमेज का लिंक बहुत बड़ा ना हो, हमारे वीडियो का लिंक बहुत बड़ा ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले इमेजेस आई हैं, उसके बाद में हम एक एक फॉर्म को कॉपी करेंगे और सेम एंकर इमेज का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हमने प्रॉम्प्ट जनरेट करे थे सबसे पहले, और उसी इमेज के थ्रू हम सारे शॉर्ट्स कवरेज को जनरेट करेंगे। तो इसका फ़ायदा यही है कि हम लाइटिंग को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा एडहेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गूगल का जो नैनो बनाना प्रो है वो काफ़ी एफिशिएंट है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, इसीलिए हमने उसी को चूज़ किया है हिक्सपीड को कॉपी करने के लिए। मेरे पास में एक एक करके इमेजेस आना शुरू हो गई हैं, मैं उन्हें क्यू में डालते जाऊँगा, एक एक प्रॉम्प्ट को वहाँ पेस्ट करेंगे, इमेज जनरेट करते जाएंगे। ये हमारी 5th नंबर का कवरेज शॉट है जिसके अंदर वाइड एंगल इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। फिर अब हम देखते हैं एक मैक्रो शॉट भी रहेगा जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट को क्लोजली दिखाएगा और फाइनल शॉट जो हमारा लेविटेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्शन है वो दिखाएगा। ये ओवर द शोल्डर शॉट हुआ, ये वाइड एंगल शॉट हुआ। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आर्या काफ़ी दूर खड़ा है कैमरे से, फील्ड ऑफ व्यू बहुत वाइड है। और यहाँ पर एक मैक्रो शॉट है, काफ़ी करीब हैं हम हमारे ऑब्जेक्ट के, उसके टेक्सचर्स के, काफ़ी बढ़िया इमेज जनरेट करके दिए उसने। यहाँ पर आइज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो कितना अच्छा रिफ्लेक्शन है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो रियलिटी के काफ़ी करीब हैं ये सारी इमेजेस और काफ़ी अच्छा सिनेमेटिक लुक भी है। ये वो लो पर्सपेक्टिव शॉट हुआ, जैसा हम चाहते थे वैसा जनरेट हुआ नहीं है पर हाँ फिर भी काफ़ी बेहतर है। और ये साइड प्रोफाइल शॉट है। तो ये हैं नॉर्मल जेमिनाई प्रो का यूज़ करके हमने ये सारे इमेजेस जनरेट किए हैं। ये बेसिक प्रॉम्प्ट एडहेरेंस के थ्रू जनरेट हुआ है। अब देखते हैं जो हमने सिनेमा स्टूडियो का हैक लिखा है वो जैम हमारे लिए सेम प्रॉम्प्ट को और सेम एंकर इमेज के लिए किस तरीके की प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है। तो वही 6 शॉट का कवरेज हम इससे मांगेंगे जिसमें आर्या इंटरेक्ट कर रहा है एक एंशिएंट ऑब्जेक्ट के साथ में। सेम एंकर इमेज हम इसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं ये हमारे लिए किस तरीके के प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है। हिट करते हैं इंटर। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं सेम इमेज मैंने यूज़ की है, एंशिएंट ऑब्जेक्ट एंड आर्या वहाँ पर मौजूद हैं। इसने हमें एक असेट का डीएनए रिपोर्ट दिया है और नीचे सारे शॉट्स दिए। तो ये हमारा वाइड, मीडियम, ओटीएस यानी ओवर द शोल्डर, एक्सट्रीम क्लोजअप, ईसीयू और फाइनली एक मैक्रो शॉट उसने हमको जनरेट करके दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट इन जो प्रॉम्प्ट का है वो ये है जिसके अंदर की आपको कैमरा के स्पेसिफिकेशंस भी मिलेंगे। तो ये शॉट ऑन एरी एलेक्सा, शॉट ऑन IMAX 70mm, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने को देखने को मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उसने एनामॉर्फिक लुक भी ऐड किया है इसमें, नीचे फिर से IMAX 70mm और
यहाँ पर वो सिर्फ कैमरा की इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर लेंस और उसका फोकल लेंथ का इन्फॉर्मेशन भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमें डेप्थ ऑफ व्यू, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी। उसने फाइनल जो मैक्रो शॉट जनरेट करा है वो ग्रिटी एक ऑर्गेनिक काइंड ऑफ टेक्सचर्स के साथ में जनरेट किया है। देखते हैं, हम एक एक प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे, सेम एंकर इमेज को एज अ रेफरेंस फ्रेम यूज़ करेंगे और हर एक प्रॉम्प्ट के लिए 2 इमेज जनरेट करेंगे नैनो बनाना प्रो से। तो यहाँ पर अब ये हम देखना चाहते हैं कि जो वो प्रॉम्प्ट एडरेंस है जो हमने जनरेट किया है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट एडरेंस को किस तरीके से यहाँ पर आपको नैनो बनाना प्रो उसके लिए इमेजेस जनरेट करके देता है। तो एक एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करते जाएंगे, इमेजेस क्यू में जनरेट होना शुरू हो चुकी है और मैंने इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि हमारा वीडियो कम लेंथ का बने, वरना यह काफ़ी लेंदी हो सकता है। ये फाइनल शॉट और फाइनल इमेज देखते हैं, ये मैक्रो शॉट होना चाहिए किस तरीके से जनरेट होता है। अब एनालाइज करते हैं कुछ इमेजेस को। ये हुआ वाइड एंगल शॉट, वाइड एंगल शॉट के 2 वेरिएशंस हमें मिल गए हैं सिनेमैटिक लुक के साथ में। ये है हमारी इमेज जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के साथ में आर्या का इंटरेक्शन है। ये 35 mm की फोकल लेंथ पे जनरेट हुआ है, f/4 अपर्चर है। अगर आप देखेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पर ये है इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके अंदर आपको वो एनामॉर्फिक लेंस का लुक है। ये वो फ्लेयर है जो कि आपको आपके सोर्स ऑफ लाइट से देखने को मिलती है जब आप इस तरीके का लेंस यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर सिनेमैटिक फील देता है आपको, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो सिनेमैटिक फील। आप इस इमेज को देखेंगे, ये 50 mm f/2.8 अपर्चर पे है, तो जो अगर आपका बैकग्राउंड है वो काफ़ी ब्लर हुआ है उसके अंदर। फिर ये एक इमेज है जिसके अंदर आपके पास में बैकग्राउंड और ज़्यादा ब्लर हुआ है। तो ये है 85 mm IMAX 70 mm फिल्म पे शूट हुआ है ये, और f1.4 है। तो उसका लुक आप देख सकते हैं, बटरी स्मूथ, पीछे का जो आपका टेक्सचर्स है वो देखने को मिलेंगे आपको। पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, तो प्रॉम्प्ट एडरेंस तो काफ़ी बढ़िया है वहाँ पर, ये हम देख पा रहे हैं। और ये देखिए क्रीमी वॉश का लुक देने के लिए हमने उसको प्रॉम्प्ट में पहले से ही बता दिया था, तो वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। और ये एक्सट्रीम क्लोजअप, अगर आप आइस का क्लोजअप देखेंगे कितना अच्छा रिफ्लेक्शन जनरेट करा है, और सारे शॉट्स सिनेमैटिक हैं। तो 100 mm फोकल लेंथ पे ये शॉट जनरेट हुआ है और वो दिख भी रहा है क्योंकि बैकग्राउंड पूरी तरीके से ब्लर है, आउट ऑफ फोकस है। एंड दैट्स व्हाट वी वांट व्हेन वी यूज़ हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो। तो यहाँ पर सेम जो हम चाहते थे, जो हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो का लुक है, वो हमने यहाँ पर फाइनली हासिल किया है। तो ये एक विन सिचुएशन में इसको कंसिडर करता हूँ। ये हमारा फाइनल मैक्रो शॉट है जो बोलेक्स 60 mm पे ऑर्गेनिक फिल्म ग्रेन के साथ है। अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपको ग्रेन दिखाई देंगे स्किन के ऊपर। तो ये एक प्रॉपर सिनेमैटिक लुक आपको जनरेट करके देता है, और अगर आप देखेंगे तो आपका पर्पस सॉल्व करके देता है। तो मैं समझता हूँ हमने इसे सक्सेसफुली हैक किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन्हीं प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके वीडियो जनरेशन के प्रॉम्प्ट जनरेट करूँगा। कैसे? जो हमने हमारा पिछली वीडियो में एक जेम जनरेट किया हुआ है, कैमरा क्रू जेम, उसके अंदर मैं ये सारे प्रॉम्प्ट्स को ले जाके पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा बेसिकली स्क्रीन प्ले है, मैं इसको वहाँ पे ले जाके जब पेस्ट आउट कर दूंगा तो जो हमारा कैमरा क्रू प्रॉम्प्ट है वो मुझे मोशन जनरेशन के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके देगा। कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स देगा वो क्लिंग के लिए कुछ प्रॉम्प्ट देगा, वो व्यू के लिए कुछ प्रॉम्प्ट देगा। तो देखते हैं वो किस तरीके से ट्रीट कर रहा है इस पर्टिकुलर शॉट आर्किटेक्चर को, और किस तरीके का फाइनल एग्जीक्यूशन शीट हमें दे रहा है। तो ये हमारा प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन है। क्लिंग एआई के रिलेटेड ये वाला प्रॉम्प्ट है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो कैमरा मोशन स्पेसिफिकली डिफाइंड है। इसे कहते हैं पावर डायनेमिक्स, जिसके अंदर हम कैमरा टिल्ट अप कर रहे हैं। ये है हमारा स्लो डॉलिन, और शॉट नंबर 2 हुआ। फिर हम आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए उसने वो इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड की है जो कैमरा से रिलेटेड है। ये 50 mm फोकल लेंथ पर f2.8 कैमरा ऑर्बिट्स राइट ओवर आर्या। और फिर ये एक वीओ का प्रॉम्प्ट भी है जिसमें एक डायलॉग भी इंक्लूड किया है। मैं डायलॉग यूज़ नहीं करूँगा फिलहाल, मैं इस शॉट को ऐसा ही रखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं अगर हम इन सारे प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके वीडियो बनाते हैं तो वो कैसा दिखेगा। ये है मूव AVI एडिटर, जिसके अंदर मैं सारी क्लिप्स को कंपाइल करता हूँ। सारी की सारी वीडियोस मैंने फ्लो के थ्रू बनाई हैं, वीओ का यूज़ करके। सारी वीडियोस को मैंने अरेंज किया है, कट किया है, और उसके अंदर जस्ट साउंड ऐड किया है जो मेरे पास अवेलेबल था। अब देखते हैं कैसा बनता है ये वीडियो।
दोस्तों ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको ये अल्टरनेटिव जेम पसंद आया होगा और ये आपके काम आएगा। अभी के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं, टेक केयर।